Hello friends, welcome to my channel Competition Wala. I am Supriya Awasthi, your English teacher. So friends, without wasting our precious time, we start today's class. So let's start. देखिए हमारा फर्स्ट वर्ड है, गिवन है हमको अमेज. अमेज को हम और क्या क्या बोल सकते हैं? एस्टोनिश, एस्टाउंड, सरप्राइज. इसका हिंदी अर्थ क्या है? आश्चर्यचकित. क्या? आश्चर्यचकित होना है. ठीक है, देखिए हम इसको याद कैसे करेंगे. अब आपके घर में कोई एस लेके आ जाए. एस मतलब क्या है? ऐश्वर्या. मैं किसकी बात कर रही हूँ? ऐश्वर्या राय की बात कर रही हूँ. अगर आपके घर में ऐश्वर्या राय आ जाए तो आप सरप्राइज हो जाएंगे? बेशक हो जाएंगे. भाई ऐसे थोड़ी ऐश्वर्या राय आपके घर आने वाली है, लेकिन अगर वो आ गई तो आप सरप्राइज हो जाएंगे ना, आश्चर्यचकित हो जाएंगे ना. तो आपको ऐसे ही याद करना है. अमेज से हम क्या हो जाएंगे? आश्चर्यचकित हो जाएंगे. किसको? एस्टोनिश से याद करना है. एस्टोनिश एंड एस्टाउंड से आपको याद करना है. एस हमारे घर पर आ रही है तो हम क्या हो जाएंगे? सरप्राइज हो जाएंगे. इसका अपोजिट क्या दिया हुआ है? एक्सपेक्ट. एक्सपेक्ट अगर आपको पहले से ही पता है कि हमारे घर में एस आने वाली है, आपको पहले से आपको पता है, बता दिया गया है, आप उससे यही उम्मीद करते थे कि कुछ ना कुछ बहुत स्पेशल होगा, बहुत अच्छा होगा, क्या आप सरप्राइज होंगे अगर एस आ जाए? आपको पता है कि हाँ ऐसा ही जनरली पहले भी ऐसा कभी कोई ना कोई आता है, कोई बड़ा सेलिब्रिटी, तो आप बेशक सरप्राइज नहीं होंगे. तो ये क्या है? एक्सपेक्ट. इसका ऑपोजिट क्या होगा? एक्सपेक्ट. आप उम्मीद कर रहे हैं, एक्सपेक्ट. ठीक है. सेकेंड वर्ड क्या है हमारा? एटोन है. एटोन क्या होता है? एक्सपिएट. क्या है एटोन? एक्सपिएट है. हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रायश्चित करना. क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रायश्चित करना बोलते हैं. अब देखिए कोई लड़का है, अपने दोस्त को क्या करता है? खेल खेल में पत्थर मार देता है. क्या मार देता है? पत्थर. स्टोन. स्टोन मारता है. ध्यान दीजिएगा, स्टोन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पत्थर बोलते हैं. स्टोन मार देता है तो उसको चोट लग जाती है. ज़्यादा चोट लग जाती है तो वो क्या कर रहा है? अब प्रायश्चित कर रहा है कि भाई अब उसको इतनी ज़्यादा चोट लग गई, मेरे कारण इतनी चोट लग गई. कैसे लग गई? बहुत ज़्यादा लगी. अब तो मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ. बहुत ज़्यादा वो प्रायश्चित कर रहा है ना. आप लोग समझ रहे बात को. आपकी वजह से किसी को दर्द होगा, दुख होगा, तो आप प्रायश्चित करेंगे कि हाँ मजाक मजाक में चल रहा था, मजाक में हमने किसी को मजाक में पत्थर ऐसे मारा कि उसका सिर ही फूट गया, है ना. तो ऐसे किसी को भी ऐसी हरकतें नहीं करनी है. तो सिर्फ आपको याद रखना है एटोन. एटोन से हमको याद कैसे करना है? एटोन. स्टोन फेंक कर हमने किसी अपने फ्रेंड को क्या है? मार दिया है. तो अब हम क्या कर रहे हैं? एक्सपिएट कर रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं. एटोन का मतलब क्या है? एक्सपिएट. एक्सपिएट मतलब प्रायश्चित करना. अब देखिए थर्ड वर्ड. थर्ड वर्ड क्या है? चॉर्लटन. क्या है? चोटल. क्या है? सॉरी, थर्ड वर्ड हम आपको दिया गया है चोटल. चोटल को क्या और क्या कह सकते हैं? गीगल बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? गीगल. इसका हिंदी अर्थ क्या है? खुशी की मुस्कान. क्या है? खुशी की मुस्कान है. आप देखिए कोई लड़की है, ब्लैक गॉगल लगाकर खड़ी है और वो आपसे पूछती है हाउ एम आई लुकिंग, कैसी लग रही हूँ. तो आप उसको देखकर बोलते हैं तारीफ करें क्या आपकी हम, है ना. आप लोग अभी नया सॉन्ग आया है एक, आप लोग ने सुना हो तो चलिए वो गाना हटाते हैं. अभी बात करते हैं हम लोग किसकी? चोटल की. मैं बात कर रही हूँ खुशी की मुस्कान. गॉगल लगाकर वो लड़की खड़ी है और आप उसकी तारीफ करते हैं. कैसे? यू आर लुकिंग चार्मिंग. खुश हो जाएगी भाई बंदी. लड़कियों को क्या चाहिए होता है? उनकी कोई तारीफ कर दे वो थोड़े में खुश हो जाती हैं. बस वो खुश हो गई और उसने बड़ी प्यारी सी एक मुस्कान दी. खुश हो गई और उसने एक प्यारी सी स्माइल की. तो चोटल. चोटल क्या है आपका? गीगल. गॉगल लगाकर लड़की क्या है? चार्मिंग लग रही है. खुशी की मुस्कान. क्या है? खुशी की मुस्कान. उसने स्माइल की अगर आपने तारीफ की उसकी. तो फोर्थ वर्ड आपको क्या दिया गया है? मेस्टिकेट. क्या दिया गया है? मेस्टिकेट. इसको और हम क्या बोल सकते हैं? च्यू. च्यू मतलब क्या होता है? चबाना. क्या होता है? चबाना. आपने च्युइंगम वर्ड सुना होगा. च्युइंगम. च्युइंगम मतलब चबाना. तो च्युइंगम को चबाते हैं ना, उससे हम च्यू याद कर सकते हैं. क्या याद कर सकते हैं? च्यू याद कर सकते हैं. च्युइंगम की भी यही स्पेलिंग होती है, CHEWINGGUM. ध्यान दीजिएगा, ये वही वाला च्युइंगम है. गम को चबाना क्या है? ये च्युइंगम है. उस च्युइंगम का नाम च्युइंगम क्यों पड़ा है? क्योंकि वो एक रबर टाइप होती है, गम होती है ना. तो उसका नाम इसी, और हम उसको क्या करते हैं? चबाते हैं ना, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? च्युइंगम.
अब देखिए मेस्टिकेट, अब मैंने बताया मेस्टिकेट को और क्या बोल सकते हैं, च्यू बोल सकते हैं। देखिए एक लड़का है भाई, क्या कर रहा है, तम्बाकू खा रहा है। आपने एक सेंटेंस अगर सुना हो, च्यूइंग टोबैको, टोबैको मतलब क्या है, तंबाकू है, क्या है, तंबाकू है। तो वो क्या कर रहा है, तम्बाकू खा रहा है। अब उसके पिताजी को पता चल गया, तो वो अपने पिताजी ने पूछा तुम पकड़े गए हो तम्बाकू खाते हुए, बताओ क्यों खा रहे। तो बोला पापा पहली बार खा रहा था, वो सिर्फ मस्ती मस्ती में, दोस्तों ने बोला तो मस्ती चल रही थी, पापा ऐसे खा नहीं रहा था, मैं खाता नहीं हूँ पापा, आदी नहीं हूँ इस चीज़ का। वो अब सफाई दे रहा है भाई, क्या कर रहा है, वो बोल रहा है पापा मस्ती मस्ती में मैं खा रहा था, मस्ती मस्ती में मैं तम्बाकू खा रहा था, चबा रहा था, क्योंकि तम्बाकू खाते नहीं, तम्बाकू के साथ हम लोग चबाना वर्ड यूज़ करते हैं, च्युइंग टोबैको यूज़ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही हम मेस्टिकेट याद कर सकते हैं, मेस्टिकेट को हम च्यू बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिफ्थ वर्ड हमारा क्या है, सीडेट। सीडेट क्या है, सीडेट को और क्या बोल सकते हैं हम, रिलैक्स बोल सकते हैं एंड पीसफुल, क्या है, रिलैक्स एंड पीसफुल। और इसको क्या बोल सकते हैं, अनहरीड, इसका हिंदी अर्थ क्या है, शांत। ध्यान दीजिए, आपके पास कोई काम है, आपको कंप्लीट करना है, चलिए ठीक है, हम मानते हैं हमारा एग्ज़ाम है आज से 4 माह बाद, आप परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, कोई भी चीज़ है बहुत जल्दी जल्दी, आप इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं, जल्दीबाजी में क्या है, बहुत सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। आप सोचा ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, जल्दी जल्दी पता चला वो और टाइम बढ़ रहा है, हम चीज़ें नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो भाई आपके पिताजी आपको समझाते हैं जल्दीबाजी मत करो, आपसे कोई नहीं कहने वाला है हरी अप कि जल्दी करो, है ना। वो बोल रहा है रिलैक्स, आराम से, पीसफुल, शांति से करो, अनहरीड, बिल्कुल टेंशन नहीं है, अपने पास अभी काफ़ी डेट है, डेट बहुत लंबी है, अभी काफ़ी दिन है, सॉरी काफ़ी दिन है, आपका एग्ज़ाम आज से 3 माह बाद है, अभी तो आपकी एग्ज़ाम डेट भी नहीं आई है, डेट क्लियर नहीं है अभी आपका, तो सिर्फ पता चला है कि हाँ आज से 3 माह बाद आपके एग्ज़ाम होंगे दिसंबर में, ठीक है। अब ध्यान देना, ऐसे हम लोग ये क्या कर सकते हैं, 5 वर्ड याद कर सकते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, हमारा फर्स्ट वर्ड है अमेज। अमेज को हम क्या बोल सकते हैं, एस्टोनिश बोल सकते हैं, अस्टाउंड बोल सकते हैं, सरप्राइज बोल सकते हैं। इसका ऑपोजिट क्या है, एक्सपेक्ट है। आपको अमेज कैसे याद रखना है, ऐसा रह रहा है, ऐसे आपको क्या रखना है याद, अमेज वर्ड याद रखना है, ठीक है। सेकेंड वर्ड क्या है, एटोन है, एटोन को मैंने बताया, स्टोन, स्टोन से आपको क्या याद रखना है, एक्सपिएट, क्या याद रखना है, एक्सपिएट, क्या है ये, प्रायश्चित करना है। थर्ड वर्ड क्या है आपका, चौटल है, चौटल का मतलब क्या है, खुशी की मुस्कान, और इसको बोल क्या सकते हैं, गीगल। तो आपको याद रखना है, अगर कोई लड़की गॉगल लगाकर खड़ी है और हम उसकी जाके तारीफ कर दें, यू आर लुकिंग चार्मिंग, वो खुश हो जाएगी और प्यारी सी स्माइल देगी। गीगल से हमको याद रखना है क्या, खुशी की मुस्कान, चौटल। फोर्थ वर्ड क्या है हमारा, मेस्टिकेट। भाई च्युइंगम से आपको च्यू याद रखना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और मेस्टिकेट, मस्ती मस्ती में आप क्या कर रहे हैं, टोबैको च्युइंग कर रहे हैं, तम्बाकू चबा रहे हैं, और आप पिताजी को अपने एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, बहाने हैं ये। अगर आप चबाते हुए पाए गए हैं तो आप पक्का चबाते ही होंगे, डेली का होगा ये। चलिए देखिए, फिफ्थ वर्ड क्या है आपका, सीडेट है। सीडेट मैंने बताया, आपके पास अभी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम आपका दिसंबर में है, अभी डेट क्लियर भी नहीं है और आप परेशान हो रहे हैं, सारी चीज़ें जल्दी जल्दी कवर करने में लगे हुए हैं। तो आपके पिताजी आपको सांत्वना देते हुए कहते हैं, बेटा रिलैक्स, पीसफुल, अनहरीड, जल्दी जल्दी मत करो, आराम से शांति से करो, कोई टेंशन नहीं है, अभी तो डेट भी क्लियर नहीं है, अभी आपका एग्ज़ाम कब है, दिसंबर में है, अभी कोई क्लियर डेट भी नहीं आई है, अपने पास बहुत टाइम है। तो क्या है, सीडेट, शांत, रिलैक्स, पीसफुल, अनहरीड, ठीक है। चलिए आपको ये 5 वर्ड याद हो चुके होंगे। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको लास्ट टाइम मैं आपको पॉइंट्स ऑफ एरर स्टार्ट कर दिया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पॉइंट बताया था यूनिवर्सल ट्रुथ, सेकंड मैंने बताया था ट्रुथ कितने प्रकार से आपके सामने आ सकते हैं। देखिए चलो मैं क्लियर बताती हूँ, मैंने आपको बताया था वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस ट्रुथ। ट्रुथ के साथ हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट क्या बताया था मैंने, यूनिवर्सल ट्रुथ बताया था। सेकंड क्या बताया था मैंने आपको, टेम्पोरल बताया था। थर्ड मैंने आपको बताया था साइंटिफिक बताया था। फोर्थ मैंने आपको बताया था प्रोवर्बियल बताया था। फिफ्थ आपको बताया था मैंने
परमानेंट सिचुएशन हो सकता है, या फिर इरेगुलर एक्शन हो सकता है आपका, या फिर क्या हो सकती है, हैबिट हो सकती है कोई भी, ठीक है। चलिए, मैंने आपको यूनिवर्सल ट्रुथ बताया था, यूनिवर्सल ट्रुथ में मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी थी, सो सॉरी फॉर दैट। स्पेलिंग क्या थी, स्पेलिंग थी UNIVERAL लिख दी थी, यूनिवर्सल लिख दिया था, जबकि एक्चुअली में स्पेलिंग क्या होती है, UNIVERSAL, यूनिवर्सल होता है, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने मैंने ये एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, ये ट्रुथ बेस्ड आपका ये फर्स्ट पॉइंट था, ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरर चल रहे हैं अपने, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, फर्स्ट पॉइंट पे ट्रुथ पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम या क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, आपको ध्यान देना। अब देखिए, फर्स्ट एग्जांपल हमारा गिवन है, हमको दिया हुआ है यहां पर आपको दिया है, यहां पर क्या है, सन, ध्यान दीजिएगा, द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट, क्या दिया हुआ है, द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट, इज इट करेक्ट? आप कह सकते हैं सही है, मैं तो गलत बोलूंगी भाई। देखिए, मैंने आपको बताया था जो चीज़ सही है, जो चीज़ होती है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, ये भाई यूनिवर्सल ट्रुथ है यार। दुनिया को पता है कि सूरज वेस्ट में क्या है, डूबता है, अस्त होता है ना। तो ये क्या, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर द सन इज सेटिंग के जगह पर होगा हमारा सन सेट्स इन द वेस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल हमारे सामने है यहाँ पर भी मैंने सन गायब करके रखा हुआ है, द सन इज है, ध्यान दीजिएगा, द सन इज सेटिंग सो कम आउट, इज इट करेक्ट? आपको ये सही लग रहा है? देखिए, ये मुझे तो सही लग रहा है, देखिए क्यों सही लग रहा है, यहाँ पर सेंटेंस में दिया गया है द सन इज सेटिंग सो कम आउट, वो ये बोल रहा है सूर्य अस्त हो रहा है, बाहर आ जाओ। जब सूर्य अस्त होता है तो एक बहुत प्यारा सुंदर सा एक सीन होता है ना, वो जो सीन होता है बहुत सुंदर लगता है। इस वजह से ये नॉर्मल बात चल रही है, ये नहीं बोला है कि नहीं होता है, हो रहा है, इस वजह से तुम क्या बाहर आ जाओ। अभी ये बात चल रही है क्योंकि सन अभी सेट, अभी क्या हो रहा है, सूरज अस्त हो रहा है, इस वजह से आप क्या आ जाओ, बाहर आ जाओ, हम ये सुंदर नज़ारा देखते हैं, कितना सुंदर है ये, है ना। ठीक है, तो ये क्या है, करेक्ट है, ये रॉन्ग था, आपको बताया था जब इज सेटिंग था तो वो क्या था, रॉन्ग था, मैंने करेक्ट कर दिया, क्या होगा, सेट्स होगा यहाँ पर। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड आपको एग्जांपल दिया गया है, वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, ये तो सही है भाई, लकड़ी पानी में तैरती है, आपको पता है ना, लकड़ी तो पानी में तैरती है, ठीक है। चलिए, ये वाला क्या है, सेंटेंस करेक्ट है। वन स्वैलो डजंट मेक अ समर, भाई ये प्रोवर्बियल ट्रुथ है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, प्रोवर्बियल ट्रुथ है, ये भी क्या है, करेक्ट है। फिफ्थ वर्ड देखिए, द रोड विच इज बीइंग रिपेयर्ड इज लीडिंग महोबा, हाय राम, ये तो बड़ा वाला सरासर झूठ है, इतना बड़ा वाला झूठ है, पूछो मत, पता नहीं महोबा की रोड कब से नहीं बनी हुई है। देखिए, द रोड विच इज बीइंग रिपेयर्ड, जो अभी क्या हो रही है, रिपेयर हो रही है, इज लीडिंग महोबा, वो क्या है, महोबा की। हाँ, ये झूठ है, लेकिन मैं एक बता रही हूँ, शायद जब कभी ना कभी तो होगी, चलो मैंने माना कि अभी क्या हो रही है, मैं बोल रही हूँ हो रही है, इज लीडिंग महोबा। भाई वो अगर महोबा वाली रोड है तो मैं चेंज तो कर नहीं सकती, महोबा की रोड से वो चेंज तो हो नहीं जाएगी, छतरपुर रोड बन जाएगी, नहीं ना, वो अगर वो रोड महोबा को जा रही है तो महोबा को ही जाएगी ना, हम उसकी सिचुएशन तो चेंज नहीं कर सकते ना, इसलिए ये क्या है, यहाँ पर क्या होगा, ये जो लीडिंग यूज किया, मैंने बोला परमानेंट सिचुएशन, ये तो यहाँ तक तो करेक्ट है, सॉरी, द रोड विच इज बीइंग रिपेयर्ड, यहाँ तक सेंटेंस करेक्ट है, बट इज लीडिंग महोबा, इज लीडिंग नहीं होगा, रिपेयर्ड लीड्स महोबा, क्या होगा, लीड्स महोबा, ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, लीड्स महोबा होगा, इज लीडिंग नहीं होगा, क्योंकि ये सिचुएशन करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, हम सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते, जो उसकी परमानेंट सिचुएशन, अगर वो महोबा की तरफ जा रहा है वो रास्ता, तो महोबा ही जाएगा, छतरपुर नहीं जाएगा मेरे कहने से, है ना। तो ये सेंटेंस भी क्या है, ये सेंटेंस करेक्ट नहीं था, मैंने करेक्ट कर दिया है, ध्यान दीजिएगा, इज लीडिंग की जगह पर क्या आएगा, लीड्स आएगा। देखिए, सिक्स सेंटेंस क्या है हमारा, एग्जाम्पल है, माई हाउस इज फेसिंग नॉर्थ,
मेरे घर का जो मुख है वो क्या है, नॉर्थ की तरफ है, मुख है नॉर्थ की तरफ है। भाई मेरे घर तो बन चुका है, अब घर है मतलब घर, जब मैं बोल रही हूँ घर का मुख क्या है, नॉर्थ की तरफ, मतलब ये है मैं जिस घर में रहती हूँ मेरा कोई घर है, अब वो घर है, बन चुका है, वो मेरे पास है, तो क्या अब मैं उसका फेस चेंज कर दूंगी क्या? नहीं ना, वो परमानेंट सिचुएशन, वो तो परमानेंट सिचुएशन है ना, अब तो चेंज नहीं होने वाला ना, तो ये यहाँ पे क्या है, गलत है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, फेसेस, इन प्लेस इज फेसिंग, फेसेस, ध्यान दीजिएगा, इस फेसिंग की जगह पर क्या आएगा, फेसेस, ध्यान दीजिएगा, माई हाउस फेसेस नॉर्थ। 7th पॉइंट देखिए, 7th मैंने बोला ही स्मोक्स, क्या है, ही स्मोक्स, ये मैंने हैबिट के लिए बोला है। हैबिट के लिए अभी मैं आपको बहुत अच्छे से डीप बताऊंगी, कुछ चीज़ें हैं, बट मैंने ऐसे यूज़ किया था कि सिंपल प्रेजेंट में क्या हैबिट्स आती हैं, ठीक है। हैबिट है, आप खुद बताइए आपकी कोई हैबिट है, ही स्मोक्स, वो स्मोक करता है वही, तो क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं? इज इट इन हैबिट यार, हम उसकी हैबिट कैसे चेंज कर सकते हैं? उसकी हैबिट हम थोड़ी चेंज कर सकते हैं, अगर वो हैबिट अपनी चेंज करना चाहता है वो कर सकता है, बट हम उसकी हैबिट चेंज नहीं कर सकते। उसको आदत डल चुकी है तो वो आदत में है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, तो क्या है, हैबिट में है जब, तो उसे हम क्या कैसे यूज़ करते हैं, इसमें क्या यूज़ करेंगे हम, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं हम क्या, नेक्स्ट, आप लोग देखिए, नेक्स्ट में आपको ट्रुथ बेस्ड जो भी क्वेश्चन है बताऊंगी, ट्रुथ से कुछ वर्ड्स हैं, इंडिकेटर्स हैं जो क्या है, ट्रुथ को इंडिकेट करते हैं। आप उन वर्ड्स को क्या है, ध्यान से आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है इंस्टाग्राम की भी एंड टेलीग्राम की भी, आप वहाँ पे जाके क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको बेशक आंसर हर क्वेश्चन का मिलेगा। ओके, आप लोग स्क्रीन पर देखिए, आपके सामने कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, क्या लिखा हुआ है, आपको दिया गया है, द गिवन इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई हैबिचुअल एक्शन, आपको ध्यान देना है, और फर्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए, जो हैबिचुअल एक्शन हैं, मैंने आपको अभी लास्ट में बताया कि हैबिट जो होती है, हैबिट के साथ क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अब हैबिचुअल एक्शन के लिए कौन कौन से वर्ड्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, आप वो ध्यान दीजिए। देखिए, फर्स्ट वर्ड क्या है, यूजुअली, सेकंड वर्ड यूजुअली क्या है, आमतौर पर है, ध्यान दीजिएगा, नेवर, कभी नहीं, समटाइम्स, कभी कभी, सेल्डम, कभी कभी, ऑलवेज, हमेशा, हार्डली, मुश्किल से, सेल्डम, इफ एवर, शायद ही कभी, इसका जनरली, आमतौर पर, डेली, ऑलवेज वही है हमेशा, स्कार्सली, शायद ही, सेल्डम और नेवर, शायद ही या कभी या, है ना। अब हमारे पास वर्ड कौन सा है, ऑफन, ऑफन क्या है, अक्सर है, अगर मैं थोड़े बहुत वर्ड यहाँ वहाँ एक आध बोल दूँ तो आप ध्यान दीजिएगा। एट टाइम्स, रेयरली क्या है, वास्तव में, कई बार, कॉन्स्टेंटली, निरंतर, फ्रिक्वेंटली क्या है, बार बार है, मोर ऑफन देन नॉट क्या है, अधिक से अधिक बार, एट ऑल टाइम्स, बेयरली, हर समय, मुश्किल से, एवरी डे, प्रतिदिन, एवरी प्लस टाइम एक्सप्रेशन, एवरी के साथ कोई भी टाइम एक्सप्रेशन दिया है तो भी क्या है, हमारा हैबिचुअल एक्शन को क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। अब देखिए, हमारे पास नोट दिया हुआ है, हमारा जो नोट है, फर्स्ट नोट है, क्या दिया गया है, हैबिचुअल एक्शन कन्वेइंग अ सेंस ऑफ एनॉयंस, क्या दिया हुआ है, हैबिचुअल एक्शन कन्वेइंग अ सेंस ऑफ एनॉयंस और इरिटेशन। इसमें हम क्या, वी यूज, आपको देखिए इक्वल क्या लिखा हुआ है, वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए, हैबिचुअल एक्शन तो हो, बट उसके साथ क्या हो, हमको एनॉयंस, इरिटेशन, मतलब जलन या चिढ़ का भाव, अगर वहाँ पे क्या हो रहा है, सेंस समझ में आ रहा है, वहाँ पे जलन हो रही है या फिर हमें चिढ़न हो रही है, किसी चीज़ से इरिटेट हो चुके हैं हम, तो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ध्यान दीजिएगा। सेकंड नोट देखिए आप, सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है नोट में,
हैबिचुअल एक्शन विद द सेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। देखिए मैंने सेकेंड पॉइंट बताया है, हैबिचुअल एक्शन विद द सेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। देखिए हैबिचुअल एक्शन हो बट क्या हो, किसी कारण हो और उसका क्या हो, रीजन दिख रहा हो, तो वहां पे क्या होगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या यूज करेंगे हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमको दिया गया है, देखिए हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है श्री इज, लिख के दिखा देती हूँ। देखिए आपका फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, श्री इज ऑलवेज मेकिंग दिस मिस्टेक। यहां पर क्या हो रहा है, इरिटेशन, इरिटेशन सेंस समझ में आ रहा है। देखो किस तरीके से बोला है, श्री इज ऑलवेज मेकिंग दिस मिस्टेक, वह डेली यही गलती करती है। तो यहाँ पर क्या, कोई भी यार इंसान है वही गलती डेली करेगा तो इरिटेशन होता है ना, इसलिए यहाँ पर ऑलवेज है। ये हैबिचुअल एक्शन के लिए हैबिचुअल क्या है, इंडिकेटर है ऑलवेज, बट फिर भी यहाँ पर क्या मेकिंग यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, मेकिंग। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको कौन सा सेंस समझ में आ रहा है, इरिटेशन वाला सेंस समझ में आ रहा है, हमको चिढ़न वाली भावना समझ में आ रही है। इसलिए क्या होगा, श्री इज ऑलवेज मेकिंग दिस मिस्टेक। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सी इज constantly fighting on trivial matters. She is constantly fighting on trivial matters. आप खुद ही बताओ, आपको अपनी बहन से बहुत, आपकी बहन है आपसे डेली बहुत छोटी छोटी बात पे, मतलब जिसमें लड़ना बनता ही नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, वो क्या है, डेली क्या है, उन्हीं मैटर्स पर क्या होती है, लड़ती है। बहुत छोटी सी बात रहती है, ट्रिवियल मैटर्स का मतलब क्या होता है, छोटी सी बात। ध्यान दीजिएगा, कॉन्स्टेंटली लगातार वह छोटी छोटी बातों पर लड़ती ही रहती है। तो क्या यहाँ पर वो कॉन्स्टेंटली हैबिचुअल तो है, उसकी आदत तो दिख रही है यहाँ पे, बट वो क्या है, इरिटेशन वाला सेंस समझ में आ रहा है। क्या हो रहा है, इरिटेशन। इंसान यार डेली छोटी छोटी बात पे कोई भी लड़ेगा तो क्या होगा, इरिटेशन वाली सेंस समझ में आएगा, इरिटेशन होगा ना। तो आपको यहाँ पर इरिटेशन वाला सेंस समझ में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सी इज कॉन्स्टेंटली फाइटिंग। क्या होगा, फाइटिंग होगा, ना कि ये फाइट्स होगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड एग्जाम्पल है हमारे सामने, पाखी रन्स 2 किलोमीटर इन मॉर्निंग डेली बिकॉज सी वॉन्ट्स टू लूज वेट। देखिए मैंने आपको बताया था, जो सेकंड आपको मैंने वो बताया था, नोट था, आप देखिए, हैबिचुअल एक्शन विद द सेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। हैबिचुअल एक्शन हो और साथ में क्या हो, आपका कॉज भी हो, उसमें कारण भी छिपा हुआ हो, और क्या हो, इफेक्ट हो, उस किस कारण से रीजन भी दिया गया हो। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। देखिए वही यहाँ पर क्या है, पाखी रन्स 2 किलोमीटर इन मॉर्निंग डेली बिकॉज सी वॉन्ट्स टू लूज वेट। वह डेली 2 किलोमीटर सुबह से क्यों दौड़ती है, ताकि वो, क्योंकि वह क्या चाहती है, वह चाहती है अपना वेट कम करना चाहती है, इसलिए क्या वो डेली सुबह से 2 किलोमीटर दौड़ती है। यहाँ पर डेली हैबिचुअल है, वो डेली काम कर रही है, बट क्या है, ये कॉज एंड इफेक्ट है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों बातें आप अभी तक मैंने आपको, आज जो भी मैंने वीडियो में आप लोग को पढ़ाया है, आप लोग वीडियो देखने के बाद एक बार प्लीज़ इसे फिर से देख लीजिएगा, या फिर आपने जो भी नोट्स बनाए होंगे आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा, आपको ये सारी बातें अच्छे से याद हो जाएंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का भी एंड टेलीग्राम का भी, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको वहाँ पर सारे आंसर्स मिलेंगे। आपका कोई भी डाउट हो आपका क्लियर किया जाएगा। सो गाइस, if you like my videos, so please hit like button, and if you haven't subscribed my channel yet, so please first subscribe my channel and press bell icon to get new video updates. Okay, so thank you so much for watching my videos. See you tomorrow. Bye.